इसकी शुरुआत नानी से हुई थी। मौत हमारे पीछे आ रही है क्योंकि हमें पैदा होना ही नहीं चाहिए था। संभाल के। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की मूवीज, जिनके अंदर आप लोगों को बहुत ही कमाल का एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी मूवीज आप लोग को हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमें उसे मारना होगा, वरना वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। नंबर 10 पर आती है वाइल्ड कार्ड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है निक नाम के एक बंदे की, जो कि एक गैम्बलर होता है। और इसी बीच एक दिन इसकी एक पुरानी दोस्त इससे मदद मांगने के लिए आती है, क्योंकि एक आदमी ने उसे बहुत ही बेरहमी के साथ टॉर्चर करके उसका रेप किया होता है। जिसके बाद निक निकल जाता है उस आदमी को ढूंढकर उससे अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब निक को यह पता चलता है कि वो आदमी असल में एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। तो फिर इस आगे कहानी में निक के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या उस खतरनाक गैंगस्टर से अपनी दोस्त का बदला ले भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है नीजा 2। यह मूवी रिलीज हुई है साल 2025 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है नीजा नाम के एक लड़के की, जो कि एक डेमीगॉड होता है, यानी कि ये आधा देवता और आधा इंसान है। और इसी बीच इसे एक एंशिएंट फोर्स के बारे में पता चलता है, जो कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और अब नीजा के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि इसे किसी भी तरह उस खतरे से इंसानियत को बचाना होगा। तो फिर इससे आगे कहानी में नीजा के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर वो खतरा है क्या, और क्या नीजा उस खतरे से इंसानियत को बचा भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा। और पिछले दिनों ये मूवी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रही है और अब ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, जो कि प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। और मूवी को रेटिंग मिले है 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है बॉर्न टू फ्लाई। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2023 में। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ली नाम के एक बंदे की, जो कि एक फाइटर जेट पायलट होता है। और इसी बीच इसे एक मिशन दिया जाता है, जिसमें इसे अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ प्लेन्स को टेस्ट करना होगा और उन्हें और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अमेरिका ने चाइना से बेहतर फाइटर जेट्स बना लिए हैं। तो फिर इससे आगे कहानी में ली और इसकी टीम के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये साथ मिलकर अमेरिका से बेहतर फाइटर जेट बनाने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन ड्रामा मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है दी डेटोनेटर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2006 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सोनी नाम के एक सीक्रेट एजेंट की, जिसे एक मिशन दिया जाता है, जिसमें इसे नाडिया नाम की एक अकाउंटेंट को बचाना होगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसी वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं उसे जान से मारने के लिए। जिसके बाद सोनी निकल जाता है नाडिया को उन खतरनाक लोगों से बचाने के लिए। तो फिर इससे आगे कहानी में सोनी के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर वो खतरनाक लोग कौन है, नाडिया को क्यों मारना चाहते हैं और क्या सोनी उन खतरनाक लोगों से नाडिया को बचा भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर आती है ऑपरेशन रेड सी। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक एक्शन वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ चाइनीज सिटीजन की, जिन्हें कि यमन में कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट बंदी बना लेते हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है चाइनीज स्पेशल फोर्स की एक टीम के ऊपर, जिन्हें की यह मिशन दिया जाता है कि इन्हें किसी भी तरह यमन जाने के बाद वहां पर होस्टेज बने हुए उन लोगों को उन खतरनाक टेररिस्ट से बचाना होगा। जिसके बाद टीम निकल जाती है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो फिर इस आगे कहानी में इन लोगों के साथ यमन में क्या कुछ होने वाला है और क्या उन खतरनाक टेररिस्ट से उन लोगों को बचा भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन
एक्शन वॉर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी एक्शन वॉर मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है इन्फिनी। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक साईफाई हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है चार्ली और इसकी टीम की, जिन्हें की एक मिशन दिया जाता है जिसमें इन्हें एक आइलैंड के ऊपर जाना होगा और वहां से एक स्पेस क्रू को बचाकर लाना होगा जो कि उस आइलैंड के ऊपर फंस चुके हैं। जिसके बाद चार्ली अपनी टीम के साथ मिलकर निकल जाता है उस आइलैंड के ऊपर। लेकिन इस बीच कहानी में तब आता है जब उस आइलैंड पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि उस स्पेस क्रू की मौत एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की वजह से हो चुकी है और अब वो बीमारी इनके स्पेसशिप में भी फैल चुकी है, जिसकी वजह से चार्ली के क्रू की एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ मौत होने लगती है। तो फिर इससे आगे कहानी में चार्ली और बाकी बचे हुए लोग के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक किस तरह इस खतरनाक बीमारी से सर्वाइव करते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साईफाई हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है दी होर्ड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2009 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम की, जिन्हें की एक अपार्टमेंट में भेजा जाता है ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद रूटीन चेक वगैरह कर सकें। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब वहां पर जाने के बाद इन सभी लोगों का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी से हो जाता है, जो कि उस अपार्टमेंट के अंदर कैद होते हैं और अब इन पुलिस ऑफिसर्स को किसी भी तरह उन सभी ज़ॉम्बीज को उस अपार्टमेंट से बाहर निकलने से रोकना होगा, क्योंकि अगर उनमें से एक भी ज़ॉम्बी उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गया तो ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो फिर इससे आगे कहानी में सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या उन सभी ज़ॉम्बीज को उस अपार्टमेंट से बाहर निकलने से रोक भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की ज़ॉम्बी सर्वाइवल वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है दी लिक्विडेटर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2017 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से शहर की, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर लोगों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ने में नाकामयाब रहती है और इसी बीच कहानी फोकस करती है एक डिटेक्टिव के ऊपर, जिसे कि उस शहर में बुलाया जाता है ताकि वो वहां पर आने के बाद उस खतरा सीरियल किलर को पकड़ सके। तो फिर इससे आगे कहानी में उस डिटेक्टिव के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, लोगों को क्यों मार रहा है और क्या ये डिटेक्टिव उस सीरियल किलर को पकड़ने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक 150 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है दी एडवेंचर ऑफ टिंटिन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टिंटिन नाम के एक लड़के की, जिसे की एक दिन एक पुरानी शिप से एक नक्शा मिलता है जिसके ऊपर एक बहुत ही बेशकीमती चीज का नक्शा बना होता है। जिसके बाद टिंटिन अपने अंकल के साथ मिलकर एक एडवेंचरस सफर पर निकल जाता है उस बेशकीमती चीज को ढूंढने के लिए। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग टिंटिन के पीछे पड़ जाते हैं इससे वो नक्शा छीनने के लिए। तो फिर इससे आगे कहानी में टिंटिन के साथ क्या कुछ होने वाला है और इसे इस एडवेंचरस सफर में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आखिर वो बेशकीमती चीज है क्या और क्या टिंटिन उसे ढूंढ भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की खजाने की खोज के ऊपर बनी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोगों को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है सोर्स कोड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कोल्टर नाम के एक आर्मी ऑफिसर की, जिसकी की एक दिन आंख खुलती है
और ये अपने आप को एक ट्रेन में एक अलग ही इंसान की बॉडी में पाता है और इसे पता चलता है कि इस ट्रेन के अंदर एक बॉम्ब है जो कि आधे घंटे में फटने वाला है और इसे आधे घंटे के अंदर अंदर उस बॉम्बर को ढूंढकर इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना होगा। लेकिन आधा घंटा गुजर जाता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है, लेकिन कोल्टर दोबारा से उसी ट्रेन में उड़ता है। यानी कि कोल्टर एक टाइम लूप में फंस चुका है और इसे किसी भी तरह उस बॉम्बर को ढूंढकर इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना होगा। तो फिर इससे आगे कहानी में कोल्टर के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या उस बड़ी ट्रेन में से उस बॉम्बर को ढूंढ भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की टाइम लूप के ऊपर बनी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरी किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।